हो गया सभी। मयंक, कौन सी भिन्नानी बनी आपके आपसे? 3/4 हाँ, धन 5/10 तीन। अरे रुक जा, एकदम से नहीं, हमसे जल्दी जल्दी थोड़ी बनता है। 3/4 फिर धन 5/10 5/10 फिर धन 7/5। ये भिन्न आपको दिया था, ये बननी पाई हुई है, तो अब बताते हैं, अच्छे से समझ लेना। देखो 3/4 धन, इसको प्लस भी बोलते हैं। 5/10 फिर धन या प्लस, और 7/5। ये सभी भिन्न अलग अलग हैं, यानी विजाती हैं, सजाती नहीं। सजाती भिन्नों के हर क्या होते हैं? एक समान। तो उनमें लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। सभी वो जो पहले बताते थे तो वो सजाती बताया है, अब जो हम आज बता रहे हैं वो विजातियों का है। तो देखना है 4 और 10 और 5 का हमको पहले लेना पड़ेगा, हाँ, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो ये 4 हो गए। अब देखना यहाँ कोई आपस में अभी रब बंद कर लो, जुगल किशोर रब बंद करो, सब जने बंद करो। तुम तो बंद करेंगे क्योंकि लिखने लगोगे तो फिर वो समझ में ना पाएगा। अभी बंद कर लो, इसके बाद लिख लेना। यहाँ पर हम रफ बना लें अलग से, जिस प्रकार से तुम बना ले तो कॉपी में, तो बगल में रफ कर लो। और यहाँ पर देखो ये 4 लिख लिया है ना हर। दूसरी भिन्न का कितना है हर? 10। और तीसरी भिन्न का कितना है हर? 5। इन सभी का अलग अलग क्या कर लेंगे? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। तो अब बताइए, ये 2 है, ये 10 है, ये 5 है। तो सबसे छोटी संख्या से पहले काटा जाता है, यानी लघुत्तम गुणनखंड किया जाता है। तो अपन 2 लिखें, तो 2 का 2 में, हाँ, कितना बताया तूने? और अब तुम बताओ यहाँ कितना आएगा? हाँ, 2 पंचे 10। और 5 में जाता नहीं तो 5 का 5 लिख लें। अब फिर से छोटी संख्या में काटे तो 2 ही से कटेगा। हाँ, 2 1 कम, तो यहाँ 1 आएगा ना, देखते चलना। 2 का भाग 2 में लगाया, 1 आया। और 2 का भाग 5 में जाता नहीं है, जाएगा तो दशमलव में जाएगा, तो अपन को ऐसा देना नहीं है। 5 का 5 और 5 का 5। अब इसके बाद फिर से लेंगे गुणनखंड। तो देखो 3 का तो इनमें किसी में जाएगा नहीं, 4 का भी नहीं जाता है, तो 5 ही का जाएगा सीधे सीधे। तो देखो अपन ने लगाया, 1 5 लिखा यहाँ, और यहाँ 1 ज्यों करते हैं, और फिर 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5। अब अपना क्या आएगा गुणनखंड है, वो एलसीएम 2 गुणे 5। हाँ, खड़े होके बताओ कितना आएगा? 20। क्यों भैया, तुम्हें पता चला कितना आएगा? 20 कैसे आएगा? तुम बैठ जाओ, हाँ बताओ। 4 हाँ 4 पंचे 20। हाँ, बढ़ रहा गुणा। क्यों भूमि, ठीक है ना? अब तो समझ में आ रहा है कि कैसे जोड़ करना है। पहले अपन ने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ आया इसका 20। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। और चाहिए साइड से करो, 2 दूनी 4 पंचे 20। 4 पंचे 20। सबको पता चल गया 20 कैसे आया। इसका गुणनखंड किया, उछालो नहीं। अब यहाँ अपना इस प्रकार से बटा बड़ा सा बनाएंगे जिसमें सब आ जाए, और यहाँ लिखेंगे 20। अब 20 में इस 4 का जो हर है, हर का इसमें देंगे भाग। तो खड़े हो जाओ, खड़े जाओ बेटा। 20 में यदि 4 का भाग लगाएंगे, किस 4 का? इस हर का, पहली भिन्न के हर का। तो 4 का भाग लगाने पर यहाँ क्या आएगा? 20 हाँ, 4 पंचे 20। तो 4 का 5 बेर दुनिया पढ़ा तो 20 आ गया, 20 में से 20 गया, कट गया, तो ए 5 आएगा यहाँ। किसके साथ में? ए लिख लें 3। पहली भिन्न है जो, इसमें 3 गुणे, और क्या लिखना पड़ेगा? ये 5। ये होगा पहला भिन्न का काम हो गया। तो अब पहली भिन्न के बाद क्या है? धान। अगर ऋण होता तो ऋण लिखते, तो धान है तो अपना धान लिख लें। अब आया 10। अब 10 का भाग लगाएंगे 20 में, क्योंकि ये आपका
एलसीएम आया था यानी लघुत्तम समवर्तक आया था, तो 10 का भाग 20 में सब कोई नहीं बोलना, जिससे पूछें उससे नहीं, रुक जा, छोटे बच्चों से पूछना, तुम तो 5वीं वाले। हाँ 10 दूनी 20। सुंदरम ने बताया 10 दूनी 20 होते हैं, तो कहाँ 20 लिखे, यहाँ की यहाँ 20 के नीचे 20 के नीचे, शाबाश। और यहाँ क्या लिखे तो फिर 2 गुड। अच्छा सुंदरम, कक्षा कौन क्लास में हो सुंदरम, तुम 3 में ना? हाँ ठीक। तो 10 दूनी 20 माने भाग आप लोगों से बनने लगा है कुछ कुछ छोटे छोटे भाग। अब यहाँ आया है 2 और यहाँ है क्या ऊपर 5, दिख रहा है ना साफ साफ। तो एक अंश जो है इसका दूसरी भिन्न का 5 और गुणे कितना कर दें 2। फिर काय का चिन्ह है धन का, इसी को प्लस भी बोलते हैं। तो धन लगा दिया और इसके बाद इसके ऊपर कौन संख्या है 7, तो नीचे क्या है। तो अब जुगल किशोर बोलो 20 में 7 का भाग लगाना पड़ेगा कि 5 का? 5 का। हाँ सबको समझ में आ गया ना? ये 2 ठैया हमने लगा दिए, अब चौथे नंबर का लगा रहे हैं क्योंकि अभी तक सजाती बताया था, अब बता रहे विजाति भिन्न। 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ को हम लगा देते हैं 5 का भाग। अब नहीं एक पारो, अरे क्या ना भूमि बताएगी 20 में किसका भाग लगा रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ 5 चौको 20, 4 कहाँ लिखें और 5 यहाँ की यहाँ भागफल आया, और यहाँ क्या लिखें 20। कट गया ना ये माइनस क्यों लगा देते हैं, क्योंकि भाग में जो भी संख्या आती है उसको घटाना पड़ता है, और यदि ए माइनस की हो यानी ऋण की हो, चलो ये बाद में बताएंगे, और ये धन की हो तो इसको फिर ऋण की बना करके और अलग सिस्टम किया जाता है। चलो वो बात की बात, वो 6वीं वालों को बताएंगे। तो ये 4 कहाँ लिखे हैं अब तुम बताओ, क्योंकि अब बता चुके हैं। ये आया है 4 भाग देने पर, भूमि ने बताया। अब इस 4 को कहाँ लिखें, यहाँ से देखते आए हो ना। हाँ क्या करें अब, रुक जा। हाँ तुम बताओ 7 के ई तरफ ना ऐसे लिख दे, 4 हो गया का प्लस हाँ क्या लगाना है। क्यों भैया तुम कहाँ सो रहे हो, यहाँ से हम बताते गए है ना, फिर यहाँ भी बताया। अब इसका मतलब है जब 2-3 बार बता दिया तो अब तुमसे बनना लगना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई का क्या मतलब निकलेगा। क्या नाम उदयराज, नाम तो बढ़िया है उदयराज, बैठ जाओ उदयराज। तो यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, घोड़े का चिन्ह है, और फिर लिखना है 4। बैठ जाओ और थोड़ी सी खसक जाओ बेटा, इसको भी बैठाओ, ये तो काफी संख्या में आ गई। बैठ जाओ जल्दी से, देखो लेट हो गए, 6:30 बजे यानी 6:30 बजे। ए उसमें धक्का नहीं देना, वहाँ यहाँ बैठ जाओ बेटा, इसको भी बैठाओ। सुंदरम ये लड़के को सुंदरम के बगल से बैठ जाओ, उस तरफ बैठ जाओ, 2 जने बैठ जाओ एक साथ। हाँ ऐसे शांति से, अबे शांति से बैठना, ये सवाल लग जाए इसके बाद है बढ़िया पूछते हुए चलना, जिसको ना पता चले कि कहाँ से आ गया। 7 गुणे 4 आया, ठीक है ना। अरे बात नहीं करो अभी, देखो यहाँ खुद जो कुछ हो रहा है सो देखते चलो बस, जहाँ न लगे कि यहाँ से कैसे आ गया वो भर बताना। ये सब पता चल गया, इसका ऐसे अपन ने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम भी आ गया था, फिर यहाँ लिख लिया था क्योंकि अभी ये 2 बचे। फिर इसमें अपन ने भाग लगाया पहले 5 इस 4 का, तो ये 5 आया, तो 3 के गुणे 5 कर दिया, इस 3 के गुणे ये वाला 5। फिर 10 का भाग लगाया था यहाँ 20 में, तो 2 आया था, तो फिर 5 गुणे 2 कर दिया था, ये 5 और जे वाला 2। फिर इसमें 5 का 20 में भाग लगा तो यहाँ 4 आया, तो ये ऊपर वाला 7 जे और गुणे 4, यानी अंश के गुणे कर दिया जाता है। जो भाग फल आता है एलसीएम में, जब हर का भाग दे दिया जाता है तो या लघुत्तम समवर्तक में जब हर का भाग दिया जाता है तो जो आता है वो अंश में गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ करते हैं तीसरे नंबर में पांति, फिर धन का चिन्ह है ना जी,
फिर 2 पंचे 10, फिर धन का चिन्ह है ना। अब क्या होगा? देखो 3 पंचे 15 जी हो गया, और 5 गुणे 2 सौ 2 पंचे 10 कह दो तो 10 भी हो गया। धन का चिन्ह। अब क्या करेंगे? चलो तुम बताओ। तुम बताओ, गलत है अभी तुम्हारा। 28 लिखेंगे। हाँ है 28। क्यों लिखेंगे 28? कोई बताएगा? हाँ 7 का गुणा 4 में काटेंगे तो 28। हाँ, तो 4 सत्ते 28। अच्छा यहाँ से पढ़ दो। 7 चौके 28। बैठ जाओ। ये लिख दिया 28, और बटे कितना लिख दें? 20। अब इनको सबको जोड़ो जल्दी से। कौन जोड़ पाता है बताता है फिर कितना आएगा। खड़ा होकर के बोलना जिससे जुड़ जाए जल्दी। हाँ शाबाश। इसने पहले बताया। तुम्हारा क्या नाम है? ताली बजाओ इसके लिए। अच्छा 3 में है कि 2 में? 2 में है। और बताओ तुम्हारे 5वीं वालों को सबको फेल कर दिया इसने। इसलिए बुद्धि किसी की मोहताज नहीं होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। किसी की भी बुद्धि तेज हो सकती है और बढ़ सकती है। चलो बैठ जाओ। हैं? पुरस्कार उसी को मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जो अच्छा काम कर देता है। अब वो बताए दूसरे बता ही तो रहे हैं। सुनो जो बोलो, उसने हमने पूछ न रहे थे, इसका जोड़ा पूछ रहे थे, तुम बता ही नहीं पाए। देखते नहीं उसका मतलब तो हमारी तरफ। हमने कहा था 15, 10 और 28। एक अच्छा 1 2 में तो ही बताना है, और उसने बता भी दिया। तुम लोग बैठे रह गए, लिखते रह गए। उसने मन ही मन जोड़ दिया, रफ तक नहीं निकाला। इसने सीधे सोचा 8 और 5 जोड़ रहे, इकाई के अंक हो गया 3। 8 5 13 की 3 हासिल ये किया। और फिर उसने सोचा 2 1 3 और 1 4 और 1 5 तो 53 हो गया, और बाटे कर दिया 20, और ये आपका आ गया उत्तर। इनका जोड़ जो है, सर जी यही जोड़ दो। इनका जोड़ जो है तो ये आया। अब यही तो कहें, इसे लिख लो। सबको देंगे। समझ में आ गया है? जिसको नया आया हो तो अब पूछ लो कि यहाँ समझ में नहीं आया। हाँ होमवर्क चेक करे दे रहे तुम्हारा। रुक जाओ। ठीक।